गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। किसान आंदोलन, किसानों का आंदोलन 16वें दिन भी रहा जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अपील। जी हां दोस्तों, संसद से पारित नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों का आंदोलन लगातार 16वें दिन भी जारी है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए सभी धरना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल लगातार तैनात है। किसानों ने अब आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए देश भर में ट्रेन रोकने की धमकी दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर आंदोलन कर रहे किसानों को समझाने की कोशिश की है। उन्होंने शुक्रवार सुबह ट्वीट करके कहा कि मंत्रिमंडल के मेरे दो सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर जी और पीयूष गोयल जी ने नए कृषि कानूनों और किसानों की मांगों को लेकर विस्तार से बात की है, इसे जरूर सुने। प्रधानमंत्री मोदी ने इस ट्वीट के साथ ही पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर की प्रेस वार्ता के क्लिप का लिंक भी शेयर किया था। वहीं दोस्तों दूसरी ओर किसानों का कहना है कि जब एमएसपी क्लियर हो जाएगी उसके बाद वे सोचेंगे कि अपनी फसल अडानी को बेचनी है या उससे ऊंचे दाम पर कहीं और देनी है। किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक मोदी सरकार ये तीनों कानून वापस नहीं ले लेगी तब तक यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारतीय किसान यूनियन सुप्रीम कोर्ट पहुंची, कहा नए कृषि कानूनों से किसान कमजोर होंगे। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का 16वां दिन आज है। किसान और सरकार की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। भारतीय किसान यूनियन ने तीनों कृषि बिलों को शुक्रवार को कोर्ट में चैलेंज किया। उनका कहना है कि इन कानूनों से किसान कमजोर होंगे। इससे पहले किसान ऐलान कर चुके हैं कि अब देश भर में ट्रेनें रोकेंगे। उधर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को विरोध छोड़कर बातचीत करनी चाहिए, हम इसके लिए तैयार हैं। वहीं दोस्तों किसानों ने बुधवार को सरकार का लिखित प्रपोजल ठुकरा दिया था। इस बारे में कृषि मंत्री ने शुक्रवार को कहा कि हमें किसानों से कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ मीडिया के जरिए पता चला है कि उन्होंने प्रपोजल ठुकरा दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन और किसान कानून को लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि हमने बहुत सोच समझकर कानून बनाया है, किसी के बहकावे में न आए किसान। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 16 दिन से जारी है। सरकार और किसानों के बीच अब तक की बातचीत में कोई हल नहीं निकला है। कृषि कानूनों में संशोधन को लेकर सरकार का प्रस्ताव ठुकराने के बाद किसानों ने अब देश भर में बड़े आंदोलन और रेलवे ट्रैक जाम करने की चेतावनी दी है। इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष पर इशारों में निशाना साधते हुए किसानों को किसी के बहकावे में न आने की सलाह दी है। तोमर ने कहा है कि सरकार अभी भी बातचीत के लिए तैयार है, हम हर समस्या पर विचार कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने बहुत सोच समझकर कृषि कानून बनाया है, किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए बनाया गया है। किसानों के साथ सालों से जो अन्याय हो रहा है उसे दूर करने के लिए यह कानून बनाया गया है, लेकिन फिर भी सरकार किसान यूनियनों से बातचीत करके कानून में सुधार लाने के लिए तैयार है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद बंगाल के गवर्नर बोले आग से नहीं खेले ममता बनर्जी, आपको माफी मांगनी चाहिए। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर गुरुवार को तृणमूल समर्थकों ने पथराव कर दिया था। इस पूरे मामले पर बीते 2 दिन से बीजेपी नेताओं और राज्य की सीएम ममता बनर्जी के बीच राजनीतिक बहसबाजी जारी है। अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को चेताया है। राज्यपाल ने कड़े शब्दों में कहा कि बंगाल में संविधान की मर्यादा टूटी है। मैडम सीएम प्लीज आग से मत खेलिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट भेजे जाने के बाद शुक्रवार को मीडिया से राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैंने केंद्र सरकार को बेहद परेशान करने वाले घटनाक्रमों के बारे में एक रिपोर्ट भेजी है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए अच्छी बात नहीं है। उसमें क्या है इसकी जानकारी साझा नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री को संविधान का पालन करना होगा, वह अपने मार्ग से हट नहीं सकती। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति लंबे समय से लगातार बिगड़ रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में राजनीतिक घमासान जारी। बीटीपी के 2 विधायकों ने गहलोत सरकार से समर्थन लिया वापस। जी हां दोस्तों, राजस्थान पंचायत चुनाव में मिली हार के बाद अब राज्य की गहलोत सरकार के सामने संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी ने राज्य की कांग्रेस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस ने उसके साथ छल किया है। बीटीपी के 2 विधायक कांग्रेस को अपना समर्थन दे रहे थे। जानकारी के